हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि एक न्यू बिजनेस स्टॉक मार्केट में किस तरीके से अपनी शुरुआत कर सकता है, किस तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या आप कॉमर्स फील्ड के नहीं हैं तो आपके लिए यही वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या सवाल एक न्यू बिजनेस के मन में आते हैं स्टॉक मार्केट में जब वो इन्वेस्ट करने जा रहा होता है या फिर वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा होता है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर बाजार का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों किसी कंपनी के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए पैसे आपको आपके फ्रेंड्स दे देंगे या फिर आपके पेरेंट्स दे देंगे या फिर आप लोन ले सकते हैं बैंक से। मान लीजिए अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, आपको 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो इतना बड़ा पैसा ना तो बैंक देगा ना आपके रिलेटिव दे पाएंगे, वो पैसा देती है पब्लिक। तो आप पब्लिक को ये समझाओ कि ये मेरा बिजनेस मॉडल है, मैं इस तरीके से अपने बिजनेस को सेटअप करने वाला हूँ, इस तरीके से मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने वाला हूँ। तो मैं बड़ी फैक्ट्री डालूंगा, मैं एक मोटरसाइकिल बनाने वाला हूँ जो इलेक्ट्रिक से चलेगी या फिर पानी से चलेगी। तो जिन लोगों को आपका बिजनेस मॉडल समझ आएगा, जिन लोगों के बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, वो आपको पैसे देंगे, बदले में आप उनको अपनी कंपनी के शेयर दोगे, तो आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दोगे पब्लिक को। तो जिन लोगों को आपकी कंपनी पे भरोसा है, जिन लोगों को आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल अच्छा लगा, वो आपको पैसा देंगे, आप बदले में उनको शेयर दोगे अपनी कंपनी के। मान लीजिए अगर आपने 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, जो कि आगे चल के फैक्ट्री डालने वाली है, फ्यूचर में ग्रो करने वाली है। मान लीजिए आपको 6 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ती है। अब वो कंपनी तो आपको पैसे वापस करेगी नहीं, क्योंकि कंपनी ने तो उस पैसे से फैक्ट्री सेटअप कर ली, अपने बिजनेस में पैसा वो लगा दिया। तो अब आपको पैसे की जरूरत है, तो इसके लिए शेयर बाजार होता है, स्टॉक मार्केट होता है, जहां पे आप अपने शेयर बेच सकते हो, जहां पे अपने शेयर आप किसी और को बेच सकते हो, बदले में आपको पेमेंट मिल जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो करोड़ों लोग जो है शेयर बाजार में बाइंग और सेलिंग करते हैं, आपको कोई ना कोई बायर मिल जाएगा, आप अपने शेयर बेच सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दो खुलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जहां पे आप पैसे डाल के शेयर बाय करते हो, और डीमैट अकाउंट वो होता है जिसके अंदर शेयर रखे जाते हैं। तो ये आप किसी भी ब्रोकर के पास, डिस्काउंट ब्रोकर के पास खोल सकते हो। मेरा जो है जीरोधा के पास है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुन के डर जाते हैं। मैंने भी जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, शुरू में मेरे पापा ने भी मना कर दिया था, मेरे फैमिली मेंबर ने मना कर दिया था कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, स्टॉक मार्केट एक जुआ है। मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि स्टॉक मार्केट के अंदर सारा पैसा डूब जाता है, इसमें इन्वेस्ट करके सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया था। अब उनको देख के मुझे भी काफी इंस्पिरेशन मिलती थी कि मुझे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए था, मुझे भी अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो उनको सुन के मेरा भी मन करता था कि इस सागर में डुबकी एक बार जरूर लगाई जाए, इस मार्केट में एक बार जरूर इन्वेस्टमेंट की जाए, इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न कमाया जाए। मेरा भी मन करता था कि मेरे पास भी काफी सारे पैसे हों, जिससे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाऊं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकूं। तो जो न्यू बिजनेस होता है उसको डिस्करेज करने वाले कुछ लोग होते हैं उसके आसपास। वो ऐसा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप पैसा मत लगाइए, स्टॉक मार्केट में पैसा आपका डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा या ट्रेडिंग की होगी, उनको भी वहां से काफी अच्छा नुकसान हुआ होगा, तभी वो ऐसा बोलते हैं कि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर स्टॉक मार्केट रियलिटी में जुआ होता या सट्टा होता तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इन्वेस्टर, LIC, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। ये सब स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाते? तो आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि रातों के रात आप करोड़पति बन जाओगे, कुछ ही दिनों के अंदर आप लाखों रुपया कमा सकते हो। ऐसा नहीं होने वाला। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। जब आप एक स्टॉक को होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, जिस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, जिस कंपनी के प्रमोटर को आप जानते हो, जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में आपको समझ है, उस कंपनी के अगर आप स्टॉक को बाय करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो उसके अंदर वेल्थ क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई हम गोल्ड खरीदते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी वो 2 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर डबल हो जाएगी। उसको भी बढ़ने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके उसके अंदर राइज आएगा, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो इसको जुआ मत मानो, इसको इन्वेस्टमेंट मानो। आप तो जल्दी पैसा कमाने के लालच में आप कुछ ऐसे कंपनीज के बिजनेस को बाय मत करो जो कि बेकार कंपनी है, जो पेनी स्टॉक हैं। आप ऐसे उल्टी सीधे कंपनीज के स्टॉक बाय मत करो जिसका
प्राइस 1 रुपये 2 रुपये चल रहा है या पेनी स्टॉक चल रहा है, जिस कंपनी का आता पता नहीं है, जिस कंपनी का कुछ फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर में कंपनी पता नहीं ग्रो करेगी या नहीं करेगी। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हो तो मतलब आप किसी शेयर को बाय करते हो तो इसका मतलब कोई आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर वो बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर वो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो वो आपको नुकसान होगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, वो कहता है चलो हम एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, एक शॉप खोलते हैं, हम दोनों मिलके 50-50 पार्टनरशिप करके पैसा लगाते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए उस बिजनेस में लगाए, आपके फ्रेंड ने भी लगाए, आपने भी लगाए। अब अगर वो शॉप आगे अच्छी जाएगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, कस्टमर आपकी शॉप पे आएंगे, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके से होता है। अगर आप कोई शेयर बाय करते हो तो इसका मतलब आप एक बिजनेस के पार्टनर बन रहे हो। अगर वो बिजनेस ग्रो करने वाला है फ्यूचर में तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर वो बिजनेस ग्रो नहीं करता तो आपको नुकसान भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट का एक कड़वा सत्य मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे पैसा मल्टीपल टाइम भी बढ़ सकता है और यहाँ पे पैसा आपका डूब भी सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है एशियन पेंट, जो कि मार्केट लीडर पोजीशन है अपने बिजनेस के अंदर। उसका प्राइस 2005 में 35 रुपए का चलता था, आज की डेट में उसका प्राइस 3,500 पे हो गया, यानी कि वो कंपनी 100 गुना हो गई है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए स्टॉक का नाम लिया है। अगर उस कंपनी में आपने 10,000 रुपए लगाए होते 2005 में तो वो 100 गुना हो गए हैं आज की डेट में, यानी कि उन 10,000 रुपए की वैल्यू आज की डेट में 1 लाख रुपए तक हो चुकी है। तो आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये समझो कि आप एक बिजनेस बाय कर रहे हो, आप एक चलता फिरता बिजनेस बाय कर रहे हो। अगर वो ग्रो करेगा तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, अगर वो बिजनेस ग्रो नहीं करता तो आपकी वेल्थ उस बिजनेस में नहीं बनेगी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो ऐसी कंपनी के बिजनेस बाय करो जो आने वाले फ्यूचर में ग्रो करने वाले, जिस कंपनी के बिजनेस को आप जानते हो, समझते हो। आप बाजार जाते हो, सामान खरीदते हो, आप देखो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, हिंदुस्तान लीवर। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए स्टॉक का नाम लिया है। हिंदुस्तान लीवर एक ऐसी कंपनी है जिसने काफी सारी कंपनीज को एक्वायर किया और वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई, बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई। इस कंपनी के पेस्ट आते हैं, साबुन आते हैं, एफएमसीजी के कुछ इंजेक्शन प्रोडक्ट्स हैं जिसके बिना घर चलने वाला नहीं है। ये मार्केट लीडर पोजीशन पे है, इसके प्रोडक्ट हर घर में यूज होते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। तो आप तो ऐसी कंपनीज के शेयर्स में बाय इन्वेस्टमेंट कीजिए जिस कंपनी का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है और फ्यूचर में भी ग्रो करने वाला है। तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो कोशिश कीजिए कम से कम अपने पोर्टफोलियो में 10 से 12 स्टॉक रखिए, एटलीस्ट 10 स्टॉक तो रखिए। मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सारे पैसे एक स्टॉक पे मत लगाइए। वो इसलिए, मान लीजिए आपने 10 स्टॉक अलग अलग चुने, 10 अलग अलग बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया। मान लीजिए अगर उनमें से 1-2 स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन बाकी के जो स्टॉक होंगे वो ऐसे स्टॉक होंगे जो आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेंगे, जो आपके पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो आप ये मान लीजिए अगर आपने ढंग से इन्वेस्ट किया, अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट किया, तो 18 से 20% का रिटर्न आपको 5 साल के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर मिल सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है, यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आपकी बड़ी वेल्थ बन सकती है स्टॉक मार्केट से। तो अगर आप इन सब बातों को नहीं समझ पा रहे तो आप एक काम कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या निफ्टी ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, वहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करने की कोई टेंशन नहीं है आपको। फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे स्टॉक सिलेक्ट करता है और स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। जो अच्छे स्टॉक होते हैं उन स्टॉक को वो अपने पोर्टफोलियो में रखता है और जो बेकार स्टॉक होते हैं उसको वो निकाल देता है। तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो उसमें 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक लंप सम इन्वेस्टमेंट और एक SIP। SIP के अंदर क्या होता है कि टुकड़ों टुकड़ों में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हो। तो अगर आप SIP के थ्रू जाते हो तो कम से कम 5 से 10 साल की SIP आप लो, उसी में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसमें क्या होता है कि हर रेट पे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते जा रहे हो। वहीं लंप सम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक ही बारी आपने सारा पैसा लगा दिया एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का क्रैश का वेट करना चाहिए। जैसे मार्केट अभी पीक पे है, करेक्शन आती है, हेल्दी करेक्शन आती है, तब आप लंप सम इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आने वाले समय में डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, लंप सम या SIP। तो दोस्तों ये था छोटा सा जानकारी वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।